नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, मगध साम्राज्य से हमने हर्यक वंश पे स्विच किया था। मतलब मगध साम्राज्य में जो पहला वंश था कौन सा था, हर्यक वंश था। उसमें हमने क्या देखा था, बिंबिसार देखा था। बिंबिसार के बाद हमने अजातशत्रु के बारे में देखा था और नेक्स्ट हमने उनमें लास्ट में जो था उदयन के बारे में देखा था। हमने आपसे कहा था कि हम एक एक वंश को क्या करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या को आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, ना कि आपको क्या करेंगे उस पर जम कराते हुए चलेंगे। क्या करेंगे अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हमने हर्यक वंश को देखा, उसके बाद जो दूसरा वंश स्टैब्लिश हुआ वो हुआ था शिशुनाग वंश। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, पहले हर्यक देन शिशुनाग वंश। आज का जो वीडियो है वो क्या होगा, हम शिशुनाग वंश पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस वंश में कौन राजा हुए, इनके बारे में क्या क्या फेमस है या फिर इन्होंने क्या क्या चीज़ें किया है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए, हाँ, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि अगर आप जीएस तैयार करना चाहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं जीएस एक वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें एक ऐसा है नहीं कि आप एक बार पढ़ा आपको याद हो जाएगा। जीएस अगर आपको याद करना है, आपको जीएस रेडी करना है, तैयार करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एक दो चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में करनी होंगी। पहली चीज़ तो कि पहली चीज़ एक बार जहाँ से आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और उसको मैक्सिमम टाइम आप क्या करिए उसको रिवीजन। मैक्सिमम मेरा कहने का मतलब 10 से 15-20 बार, जो भी आपको जब भी टाइम मिले आप उसको रिवीजन करते रहिए। और एक चीज़ और करिए कि मैक्सिमम आप MCQ सॉल्व करिए। मतलब जैसा कि आप क्या करें, अगर वनडे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करिए, किरण पब्लिकेशन की आती है, उसमें क्या होता है SSC वगैरह के सारे GS के क्वेश्चन एक जगह पे दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करिए। लेकिन अगर आप स्टेट PCS, ठीक है, स्टेट PCS वगैरह कर रहे हैं या फिर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की सीरीज़ आती है 5-6 बुक, उनको सॉल्व करिए। उसमें आपको क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन वही रिपीटेड मिलेंगे, घुमा फिरा के आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप अभी लास्ट रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था UP PCS, जो भी लड़का अगर घटना चक्र की पूर्वावलोकन से करके गया होगा, उसके सारे जो स्टैटिक पोर्शन थे सारे क्वेश्चन उसी में से रिपीट होके आए थे। ठीक है, हमने गलती ये की कि हमारी गलती ये थी कि हमने उसमें रिवीजन सिर्फ दो बार किया था। कम से कम उसको 10 बार रिवीजन करिए कि सारी चीज़ें फैक्ट्स आपकी ज़बान पे रहें। तो मैक्सिमम टाइम अगर आप रिवीजन करते हैं तभी GS में आपका कल्याण होगा, नहीं तो आप इस भंवर में डूबने ही वाले हैं। ठीक है, आप गलतियां मत करिए। गलतियां करने से, जैसे अगर एक बार आदमी गलती करता है, जैसे एग्ज़ाम में गलती हुई, आपने उससे सीखा कि मेरी गलती क्या थी, है ना, तो आप गलती से सीखिए। ये नहीं कि आप एक बार ये बोल के आइए कि 2000 के नोट में चिप लगा के इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, देन आप उसको फिर बैन कर दीजिए कि इस वजह से कि अरे इससे भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है। तो 5-6-7 साल पहले आपको क्या नहीं लगा था कि 2000 के नोट से होगा। तो ऐसी गलतियां करने से बचिए। ठीक है, तो आप ये इससे थोड़ा सा क्या करिए, ऐसे चीज़ों से बचिए कि एक चीज़ को आप बार बार रिपीट मत करिए। ठीक है, मूर्ख नहीं बनाना है खुद को। तो वैसे ही क्या करना है कि आप जो मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए और जो आपसे गलतियां होती हैं उससे सीखिए। ठीक है, तो आज का जो मतलब स्टार्ट टॉपिक है वो क्या है, शिशुनाग वंश पे। ठीक है, हम नाग वंश पे आज थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे याद रखिएगा, सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है PCS वगैरह के लिए। ठीक है, UPSC वगैरह में इसमें क्या होता है, सीक्वेंस पूछते हैं। ठीक है, सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। और आप अक्सर देखेंगे कि उसमें सीक्वेंस का, अभी जो रिसेंटली जो 2023 का PCS हुआ इसमें भी सीक्वेंस पूछा है। तो सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है कि आपको इनके बाद कौन सा क्रम चला है। तो आज का जो टॉपिक है वो छोटा सा वंश है। ठीक है, इनका जो खानदान है वो छोटा सा था। वंश का नाम है शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, जाहिर सी बात है जिसका नाम होगा उसी का वंश होगा, उसी से स्टार्ट होता है ना। ठीक है, जैसे आपने दुकानें देखी बड़ी बड़ी, छग्गन समोसे वाले, तो कहीं ना कहीं छग्गन ने स्टार्ट किया था इसलिए उसके नाम पे पड़ गया है। ठीक है, कल्लू चाय वाले, तो वो कल्लू की वजह से वो चाय का फेमस दुकान हुआ था इसलिए उसके नाम पे है। तो वैसे ही शिशुनाग वंश किसने किया था, संस्थापक शिशुनाग ने किया था। और इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, शिशुनाग क्या थे, शिशुनाग इसके क्या थे, संस्थापक थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको परिचय देते हैं इनका, शिशुनाग के बारे में, कि महावंश टीका में इनको बताया गया है कि ये लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, महावंश टीका में
इनके बारे में मतलब शिशुनाग के बारे में बताया गया कि ये लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना, वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुए। किससे? लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुए। ठीक है, रानी नहीं थी, वैश्या थी, उनसे क्या हुआ था? शिशुनाग का जन्म हुआ था। अच्छा, पुराणों में बताया गया कि भाई इनकी क्षत्रिय उत्पत्ति हुई है, ये क्षत्रिय हुए थे तब ये क्षत्रिय उत्पत्ति हुई थी इनके बारे में। अच्छा, इनके बारे में, इनके अब लड़ाई झगड़े के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अवंती की विजय, इन्होंने क्या किया था? अवंती को जीता था। ठीक, अवंती की विजय में इनको क्या क्या मतलब उपलब्धियां हासिल हुई कि मगध साम्राज्य की सीमा को इन्होंने क्या किया? मालवा तक ले गए। ठीक है, मगध साम्राज्य की सीमा को मालवा तक ले गए। मतलब क्या हुआ इसका कि सीधा जीत के उन्होंने क्या हुआ था? अपने स्टेट की चारों तरफ की जो वो अपने स्टेट को उन्होंने बढ़ाया था। कहाँ तक? मालवा तक बढ़ाया था। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया था? वत्स पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। वत्स को इन्होंने क्या कर लिया था? जीत लिया था, छीन लिया था वहाँ के राजा से। गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाया। मतलब इसमें याद करने वाली क्या चीज़ थी कि गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी क्या इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई। मतलब दो राजधानियाँ थी, गिरिव्रज और वैशाली नगर। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? ये था शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग का सारा गेम ओवर जब हुआ तो उसका बेटा आया कालाशोक। ठीक है, कालाशोक ऐसे याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, शिशुनाग का पुत्र था। ठीक है, ऐसे याद रखना, नाग क्या होता है? काला होता है, और नाग का लड़का क्या होता है? कालाशोक। नाग का लड़का, नाग कैसा होता है? काला, तो नाग काला क्या हो गया? शिशुनाग, उसका लड़का कालाशोक। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रखिए कि नाग क्या होता है? काला होता है। नाग काला होता है तो शिशुनाग का लड़का कालाशोक होता है। ठीक है ना, कालाशोक को क्या हुआ है? पुराणों में क्या बोला गया है? काकवर्ण। ठीक है ना, सीधी सी बात है, काला है तो इसलिए काकवर्ण बोल दिया है कि करिया हो, है ना, गाँव की भाषा में करिया। तो ऐसे ही ये क्या था कि कालाशोक शिशुनाग का लड़का था और इसको पुराणों में काकवर्ण बोला गया है। तो क्या बोला गया है? काकवर्ण। दूसरा, इसने राजधानी को पुनः पाटिलपुर स्थानांतरित किया। कुछ राजा ऐसे थे ही कि वो क्या करते थे? एक दिन यहाँ रहते थे, कुछ दिन राजधानी वहाँ बनाते थे। ठीक है, राजधानी तो वैसे ही ये भी उसी में से था। कालाशोक ने क्या किया? पाटिलपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कालाशोक के बारे में फेमस है वो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। तो आपको याद होना चाहिए, पहली किसमें थी? अजातशत्रु। दूसरी किसके टाइम पे हुई? कालाशोक के टाइम में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत आप समझ लीजिए कि ये भर के आते हैं। ठीक है, ये जब कोई भी पेपर होता है बौद्ध संगीतियों के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो कहाँ पे होता है, किसके आयोजन, किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था। यही दो क्वेश्चन इसका क्या बहुत फेमस है। तो आप भी एक बार अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो आप इस कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, उसने आयोजन कराया था, लेकिन कहाँ हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, ये आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में हमको करके बताएंगे। ठीक है, तो आज आपको ये शिशुनाग वंश के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। 2-4 मिनट का ही वीडियो बना था क्योंकि मैं एक एक वंश को एक एक करके कंप्लीट करा रहा हूँ, ना कि 5-6 वंश को इसमें हौच पौच कर दूँ कि जिससे आपको चीज़ें क्लियर ही ना हो, समझ में ही ना आए। वीडियो मुझे पता है कि 1-2 फर्जी बन जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा टाइम लेके बनाएंगे और चीज़ों को समझाते हुए ही चलेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आई होप आपको मेरी वीडियोस धीरे धीरे क्या हो रही हो, अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ ये जो सब्सक्राइब का बटन अब लाल हो गया पहले सफ़ेद से, इसको क्या करिए, घूंसा मारिए या कुछ भी करिए, मुझे नहीं पता, बस ये क्लिक हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक क्या करिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए कि जिससे कि आपके पास ये वीडियोज़ जो है ना वो आराम से ईजी पहुँच जाए। ठीक है, और फिर और कुछ तो बचा नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले वंश के साथ। आपने जैसे कि वो मूवी नहीं देखी थी, कोई सीरीज़ वाले आता था घबराल बिकराल करके, उसमें हर सीज़न हर एपिसोड में एक नया भूत आता था। तो वैसे ही मैं आपको हर एक एपिसोड में एक नए वंश के साथ मिलूंगा और उसके बारे में आपको चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करके बताऊंगा। गर्मी बहुत है इसलिए वीडियो छोटा रहना ही अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी होती है तो फिर पढ़ाने का मन नहीं करता। ठीक है, फिर अगर आपको पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह जो भी है आप कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।